इंटीग्रेशन और उसके बाद हम लोग देखेंगे फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। रूल ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाएगा, फर्स्ट रूल है इंटीग्रल कांस्टेंट इनटू फंक्शन का इंटीग्रल होगा, कांस्टेंट को बाहर करेंगे फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का इंटीग्रल, कांस्टेंट बाहर फंक्शन का इंटीग्रल। अगर हमारे पास बहुत सारा फंक्शन आपस में ऐड किया हुआ है तो एवरी टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रल हो जाएगा। जनरली हम लोग दो ही फार्मूला रूल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, ये हो जाएगा u बाहर v का इंटीग्रल, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग लगभग नहीं करते हैं, दो ही रूल इस्तेमाल में आएगा। क्या था डेफिनेशन इसका? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सारा फार्मूला इसका रिवर्स हो जाएगा। फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिकली आपको समझना है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? समेशन, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंटल वैल्यू का समेशन। पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला आ जाएगा x का पावर n dx का इंटीग्रल x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये पहला फॉर्मूला हुआ। साइन का क्या था डिफरेंशिएशन? यहां पे साइन का डीसी कॉस था, तो कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? कॉस का क्या था? तो यहां साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। जस्ट रिवर्स। tan का क्या था? बताओ, tan का sec स्क्वायर x, यहां sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा। और अभी बताओ क्या था sec x का इंटीग्रल? यहां हो जाएगा sec x tan x का क्या हो जाएगा यहाँ पे? cot का क्या था? ठीक से cosec x का क्या था?
जस्ट रिवर्स हो रहा है कि नहीं? log x का क्या था? 1 बाई x dx का इंटीग्रल, और एक्सपोनेंशियल था एक्सपोनेंशियल। ये था फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। आगे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का दो टाइप होगा, एक इंडिफिनिट और एक डेफिनिट। तो इसमें हम लोग सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट टर्म अप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में, इसे कहेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट। सी इंटीग्रल कांस्टेंट। चल रहा है ना कि रुक गया? तुम यहां बैठ चल रहा है, देखते रहोगे चला कि बंद हुआ। तो सारे फॉर्मूलेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने क्या कहा कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक इनडिफिनिट और दूसरा क्या कहा मैंने? डेफिनिट। क्या मतलब था इसका? इंटीग्रेशन का मतलब क्या था? समेशन। तो समेशन का अगर रेंज दिया हुआ है तो मुझे इंडिया कंट्री के हर सिटी को मेहन से दिल्ली तक जितने कंट्री हैं, जितने शहर हैं, उनको ऐड करना है। तो ये हो गया डेफिनिट इंटीग्रल। क्या हो गया ये? डेफिनिट। और जिसमें रेंज नहीं दिया है वो हो जाएगा इनडिफिनिट। तो अभी हम बात करेंगे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हर फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, पहले फॉर्मूला को छोड़कर बाकी सारे रिजल्ट जस्ट रिवर्स था। अब एक सवाल को सॉल्व करो। सॉल्व इंटीग्रेशन आई इसको सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे? रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई कैसे करेंगे? अलग अलग। एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। पहला फॉर्मूला बेटे देख लो, यही हुआ ना? क्या हो जाएगा? साइन का माइनस कॉस, अभी दिखाया था। जवाब होगा, जवाब एक्स क्यू बाई 3 माइनस कॉस एक्स टेन एक्स प्लस। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कर दो
इंडिविजुअल अगला स्टेप कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे। पहला फॉर्मूला यहां log x 3 कर जाएगा प्लस कांस्टेंट c और इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ऐसे सारे सिंपल इंटीग्रेशन का काम आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सिंपल इंटीग्रल अगर आएगा सेकेंड एक्स tan x का सेकेंड एक्स सेकेंड सी टू tan x का तो बोलना चाहिए ना फॉर्मूला कर नहीं पाए तो तुम नहीं कुछ बोले बेटे आगे बैठे हो। सेक स्क्वायर था tan x का, मतलब साफ है कि सिंपल सवाल तो आप लोग कर लेंगे। अब थोड़ा चेंज करें, अब देखो इसको सॉल्व करना है। A and B constant, इसको इंटीग्रेट करना। A and B आर कांस्टेंट, पेन छोड़िए और देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पावर के अंदर जो टर्म है उसको मान लेंगे जेड, पावर के अंदर को टर्म को क्या मान लिया जेड। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, dz बाई dx, ए बाहर करोगे x का डीसी क्या हो जाएगा 1 और इसका डीसी 0। ठीक है। अब जहां पे ax प्लस b है वहां क्या पुट कर देंगे, और जहां dx है वहां dz बाई, सही है। एक उबार कर देंगे, कांस्टेंट है, इसका क्या होगा और जहां जेड है वहां क्या पुट कर देंगे, यही आपका सॉल्व हो गया। यस, नोट कर लीजिए।
अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, A and B constant. A and B are constant. Let, देखो ध्यान से, फिर से वही बात, z x plus b on differentiating with respect to x, a बार x का 1 b का 0 dz by a इक्वल टू क्या होगा, dx। जहां पे x प्लस b है वहां क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और जहां dx है वहां 1 बाई ए बाहर कर दीजिए, और साइन का इंटीग्रल सही है, समझ में आई बात, सेम काम करते जा रहे हैं। अब z की वैल्यू पुट कर दो, प्लस सी, हो क्या रहा है, पैटर्न पकड़िए, क्या हो रहा है, साइन का इंटीग्रल कॉस तो होता है, सबको पता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आ गया, और जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो गया, यहां भी डिवाइड हो गया, और पिछले सवाल में भी जिन कभी प्रूव नहीं किया, x प्लस बी, जेड की वैल्यू x प्लस बी, तुम क्लास में मन से नहीं बैठते हो, अरे जेड की वैल्यू जो हमने माना था उसको पुट करना पड़ेगा ना बेटे फाइनली। नीचे प्लस, जिसको माना था मैंने उसको फाइनली पुट करना पड़ेगा। सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, कोशिश करो, फिर से वही काम करेंगे, लेट z इक्वल टू ax प्लस बी, एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा, ओनली एक्सपोनेंट, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, वही हो रहा है ना, रिजल्ट से कोएफिशिएंट से क्या हो गया, डिवाइड। तो बताओ इसका क्या होगा, इंटीग्रल
इसका क्या होगा इंटीग्रल? 1 by k minus 1. cos x की cos kx, साइन का माइनस कॉस, और जो कोफिशिएंट है उससे सही है, तो ऐसे ही पकड़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हो? हाँ? तो इसका करो तो इंटीग्रेट